तो हेलो बच्चों, और आज हम बात करने वाले हैं ये जो एनिमल टिश्यू हम लोग ने पढ़ा था, इसका पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग दो टिश्यू पहले ही पढ़ चुके हैं एनिमल के। एक हमने पढ़ लिया है बेटा हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और एक हम बेटा दूसरा वाला पढ़ लिया है हमने, वो था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। 4 टिश्यू होते हैं बेटा एनिमल में, और हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं, तो हमारे पास भी 4 टिश्यूज हैं, 4 टाइप के। तो अभी तीसरा वाला आज पढ़ने वाले हैं। तीसरे वाले में हम पढ़ेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं बेटा? ये जो है ना, हेल्प करते हैं मूवमेंट में और लोकोमोशन में, मतलब हमें चलने फिरने में और हमारे जो मूवमेंट है बॉडी के, उसमें हमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये बनते कैसे हैं बेटा? ये मसल फाइबर से बनते हैं। ठीक है, और मसल फाइबर्स जो हैं वो छोटे 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 सिलेंड्रिकल फॉर्म में सेल होते हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म, ऐसे सेल होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म, इस टाइप के सिलेंड्रिकल फॉर्म सेल होते हैं। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म जो सेल हैं, इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल्स। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को जब उठाएंगे, कोई वेट उठाएंगे या कुछ भी हम चीज़ों को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे उनको ऊपर उठाने की, तो हमारी मसल्स क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी उनमें पावर जनरेट होगा और तभी हम किसी चीज़ को उठा पाएंगे। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के नाम भी मैंने दिए हैं यहाँ पे। एक नाम है एक्टिन और दूसरा नाम है बेटा मायोसिन। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो मसल के फाइबर से बने हैं, मतलब यूनिट का नाम है मसल फाइबर। ठीक है, अब कितने टाइप की मसल होती हैं? तो बता, 3 टाइप की मसल होती है। एक का नाम है स्केलेटल मसल्स, और एक का नाम है स्मूथ मसल्स, और एक का नाम है कार्डियक मसल्स। जब भी स्केलेटल की बात करेंगे तो हम स्ट्रिएटेड बोलेंगे उनको, स्ट्रिएटेड मसल्स। और अगर स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो अनस्ट्रिएटेड मसल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रिएटेड मसल है, मतलब स्केलेटल मसल्स हैं, ये कौन सी होती हैं? ये होती है बेटा वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी का मतलब होता है हमारे कंट्रोल में है कि हमें इन्हें मूव करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्रोल में कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, किस चीज़ को उठाना है, किस चीज़ को रखना है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये है हमारी वॉलंटरी मसल्स। और ये वॉलंटरी मसल्स हैं तो ये बोन से अटैच्ड हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल बोला जाता है। स्केलेटल का मतलब होता है बेटा पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से जो कनेक्टेड हैं तो उनको हम बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये बोन से अटैच्ड हैं। तो अब स्मूथ मसल्स की बात करते हैं कि स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। स्मूथ है बेटा इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल रही हैं, ऑटोमेटिक मूव कर रही हैं। ठीक है, वो उनका एक सिस्टम है, उस हिसाब से वो मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे ये अनस्ट्रिएटेड है, स्मूथ है, और इनवॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी बोलते हैं। और ये मिलेंगी आपको फाउंड इन वॉल ऑफ ऑर्गन्स, मतलब जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं उन पे आपको मिल जाएंगी। स्पेशली आपको ये मिल जाएंगी वेसल्स में, जो ब्लड की वेसल्स होती है उनमें आपको ये मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, एसोफेगस में दिख जाएंगी आपकी, एसोफेगस जो है मतलब फूड पाइप जो है उसमें दिख जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पे बात करें बेटा, वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का मतलब होता है हार्ट की मसल्स हैं, और ये इनवॉलंटरी है, ये भी हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रांच्ड हैं। मतलब कि ये जो मसल्स हैं वो इस टाइप की, इनकी ना ब्रांचेस निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं इस टाइप की। ठीक है, एंड फाउंड ओनली इन द हार्ट, और हार्ट की जो वॉल है उस पे आपको ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, हार्ट की जो वॉल है, क्योंकि हार्ट तो अंदर से बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो आपके एक एम्प्टी एरिया है, कैविटी है उसमें, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड आ जाता है। तो उसकी जो हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की जो वॉल है, ये जो वॉल है और अंदर की जो वॉल है, तो वो सब की सब किससे बनी हुई है? कार्डियक मसल से बनी हुई है। ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा टिश्यू रह गया है, और लास्ट वाला टिश्यू है हमारा नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू क्या होता है बेटा? ये नर्वस टिश्यू देखो, ये ब्रेन में मिलेगा आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, और ये नर्व्स में मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 3 चीज़ें हैं, एक तो है ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरे हैं नर्व्स, जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? इनका काम है मैसेज को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना। ठीक है, इनमें स्पेशलाइजेशन है, मतलब ये इसी काम को करते हैं कि बॉडी में सिग्नल को एक जगह से पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर लेके जाना है। सिग्नल कौन से रहेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल रहेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, तो मेन सेल्स जो है वो कौन कौन सी है वो देख लो। तो मेन सेल है बेटा, ये रही आपकी न्यूरॉन्स, इनको बोलते हैं न्यूरॉन्स।
तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में किसी ने टच किया, किसी ने वहाँ पे पॉइंट किया, तो वो सिग्नल आपकी बॉडी में यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी मतलब ब्रेन तक जाना चाहिए, कि पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई टच हुआ है, कोई पॉइंट आउट हुआ है ना। सो ये इसीलिए ये न्यूरॉन जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, ठीक है। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल सेल्स, जो कि सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। सो न्यूरॉन मेन यूनिट है हमारी, और न्यूरॉन जो है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। न्यूरॉन जो है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा, ये ऐसा दिखाई देगा, और ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा, और ये न्यूरॉन आपका इस टाइप से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला, इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल बॉडी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी मतलब कि साइटोन, क्या बोलते हैं, साइटोन। फिर दूसरी बात, ये जो बनाया मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इस टाइप के, ये जो स्ट्रक्चर बनाए इनको बोलते हैं डेंड्राइट, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और ये सिग्नल को रिसीव करेंगे, मतलब सिग्नल सबसे पहले आएगा डेंड्राइट के पास, ठीक है, और डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी से जो ये लंबा सा एक पूंछ टाइप की दिख रही है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो ये डेंड्राइट से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और ये सिग्नल जाएंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडिंग, या बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं, टर्मिनल। और यहाँ से फिर एक स्पेशली, यहाँ से देखो, ये मान लो हो गया न्यूरॉन 1, ये हो गया न्यूरॉन 1, N1। तो यहीं पे जुड़ा होगा एक N2, न्यूरॉन 2। फिर उसके लास्ट में जुड़ा होगा न्यूरॉन 3, फिर उसके बाद जुड़े होंगे न्यूरॉन 4। ऐसे करके ना सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचेंगे, ठीक है। सो एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन का काम है ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारा पूरा न्यूरॉन कहलाता है। और न्यूरॉन जो है वो जो है बेटा वो क्या करता है, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो हम लोगों ने चारों टिश्यू जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है और कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई तो कमेंट में पूछ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को ग्रो करवाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।